हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको मानव विकास के अध्ययन में पारिवारिक संबंध में बाल अपराध एवं भगोड़ापन के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। एक बालक जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त अनमोल कृति होती है, वो गलत व्यवहार कैसे करने लगता है, इसका क्या कारण है, वो समाज में रहकर असामाजिकता क्यों फैलाता है, समाज के नियमों को क्यों तोड़ता है, तो वो बाल अपराधी किस तरह से बनते हैं, भगोड़ापन प्रवृत्ति के क्यों होते हैं। तो आज का अध्याय है आपका बाल अपराध एवं भगोड़ापन, जुवेनाइल डिलिक्वेंसी एंड क्यूरेंसी। तो इसका अर्थ, बाल अपराध का अर्थ क्या है, अर्थ के बारे में, इनकी परिभाषाओं के बारे में, बाल अपराध क्यों बनते हैं, इनके कारणों के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। बाल अपराध के हम कुछ परिचय के बारे में आपको अध्ययन कराते हैं। तो बालक ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार होता है, तोहफा होता है, जो एक अमूल्य निधि होते हैं, अनमोल मोती होते हैं, देश का भविष्य होते हैं, यह एक भारत के भावी नागरिक होते हैं, क्योंकि देश की जो राष्ट्रीय नींव है इन्हीं युवा कंधों पर टिकी हुई होती है। इन युवाओं को गलत रास्ते से हटाकर इन्हें हम किस प्रकार को एक अच्छा नागरिक बनाना चाहिए, समाज के साथ साथ परिवार का भी एक उत्तरदायित्व होता है कि बच्चों को गलत दिशा में जाने से रोकें, उन्हें सही दिशा निर्देश प्रदान करें, ताकि वह गलत प्रवृत्ति में ना पड़े, गलत व्यवहारों में ना पड़े, बाल अपराध की श्रेणी में ना आए। लेकिन जिन बच्चों के घर परिवार सब कुछ अच्छा होता है, एक अच्छे नागरिक होते हैं, तब भी उनके बालिका इस समय में बिगड़ने लगते हैं, बाल अपराध की श्रेणी में आने लगते हैं। जिसके कंधों पर बालक का भार है, बालक का चरित्र किस प्रकार खराब हो जाता है, वह आपराधिक प्रवृत्तियां क्यों करने लगता है, डकैती है, लूटपाट है, आगजनी है, ड्रग्स लेने लगता है, मदपान धूम्रपान करने लगता है, गंदगी आदतों का शिकार हो जाता है, जिससे उसका विनाश धीरे धीरे होने लगता है। कहने का तात्पर्य है वह बालक बाल अपराध से भी ऊपर की श्रेणी में आने लगता है, वह अपना भविष्य स्वयं खराब करने लगता है। आज के समय में आपने देखा होगा बालक कम उम्र में ही, किशोरावस्था में ही बाल अपराध की श्रेणी में आने लगते हैं। जैसे कि कुछ बालक बलात्कार करने लगते हैं, चेन स्कैनिंग, ट्रेन लूटना, ट्रेन की चेन खींचना, इनको किस तरह से रोकना चाहिए। आज मनोवैज्ञानिकों, विद्वानों ने, सरकार का ध्यान इस तरफ गया है कि बालकों को बाल अपराध से किस तरह से रोकना चाहिए। तो बाल अपराध का अर्थ क्या है, वह बालक जो सामाजिक नियमों को तोड़ता है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर समाज के नियम कानूनों को, विचारों को, उनका पालन करता है, समाज में रहकर अपना जीवन निर्वाह करता है। तो वह बालक जो सामाजिक नियमों को तोड़ता है, समाज की बातों को नहीं मानता है, समाज में अभद्र व्यवहार करता है तथा नियमों के विरुद्ध कार्य करता है, जो समाज में नियम है उनको ना मानकर उनके विरुद्ध कार्य करता है, सामाजिकता को भंग करता है, जो समाज में कुछ सामाजिकता है, नियम है, उनको भी भंग करता है। तो इस प्रकार का बालक बाल अपराध कहलाता है, बाल अपराधी कहलाता है। इसके साथ साथ वो बालक लूटपाट, चोरी डकैती, आवारागर्दी, यौन दुराचार, अश्लील व्यवहार, इन सभी कार्यों को करता है, बाल अपराधी कहलाता है। कहने का तात्पर्य है बालकों द्वारा किया गया अपराध बाल अपराध कहलाता है। यह अपराध वो अपनी उत्तर किशोरावस्था के बाद तथा किशोरावस्था की आयु में, टीनेज की आयु में, अपने इस स्वर्णिम आयु में ही इन कार्यों को करने लगता है, जिससे उसका जो किशोरावस्था है, जो जीवन बनाने की प्रक्रिया की जो निर्माण अवस्था है, उसमें ही गलत कार्य करने लगता है तथा अपने
पूरे भविष्य को अपने हाथों से स्वयं बिगाड़ लेता है। आज के समय में बाल अपराध के साथ साथ जो बालक हैं धूम्रपान है, ड्रग्स है, इनका सेवन करते हैं, चोरी छिपे घर वालों से गलत काम करते हैं, वो आपकी बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। इनकी परिभाषा है हीली के अनुसार वह बालक जो समाज द्वारा निर्धारित व्यवहार के सामान्य प्रतिमान का अनुसरण नहीं करता है, समाज के बनाए गए नियमों का अनुसरण नहीं करता, उनका पीछा नहीं करता, उनको फॉलो नहीं करता है, बाल अपराध कहलाता है। सबसे अच्छी परिभाषा दी है सिरिल बर्ग ने। किसने? सिरिल बर्ग ने। सिरिल बर्ग क्या कहते हैं बाल अपराध के बारे में? उस बालक को अपराधी बालक कहना चाहिए जो असामाजिक प्रवृत्तियों इतनी गंभीर हो जाए कि उसके प्रति शासन की कार्रवाई की जाए, वो आपका बाल अपराध कहलाता है, बाल अपराधी कहलाता है। ये नहीं कह सकते बालक तो सभी शैतानियाँ करते हैं, शोर मचाते हैं, लेकिन इनको हम बाल अपराधी नहीं कह सकते हैं। बाल अपराधी बालक वो होता है वो थोड़ा सोचने लगे, समझने लगे, उत्तर बाल्यावस्था है, किशोरावस्था में जो बालक इन हरकतों को करता है, इन शैतानियों को करता है, वो बाल अपराध की श्रेणी में आता है। डॉक्टर सेठाना के अनुसार, डॉक्टर सेठाना बाल अपराध से तात्पर्य है उस स्थान विशेष से जिनके नियमों के अनुसार निश्चित आयु से जो बालक 18 वर्ष से कम आयु होती है, इसी आयु में बालक गलत कार्य करने लगता है। निश्चित आयु से कम बच्चे किशोर द्वारा किया गया अपराध बाल अपराध कहलाता है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि बालकों द्वारा किए जाने वाला कोई ऐसा कुकृत्य कार्य जो समाज विरोधी हो, कानून को भंग करता हो, समाज के लोगों को कष्ट पहुंचाता हो, बाल अपराध कहलाता है। बाल अपराध के संबंध में कई कानूनविदों, समाज शास्त्रियों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने, अपराध शास्त्रियों ने बालकों के प्रति कई प्रकार के अलग अलग मत प्रदान किए हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो घर से भागकर दूर चले जाते हैं, जो ट्रेन है, रेलगाड़ियों में, उनमें भीख मांगते हैं। जो बालक भीख मांगता है, घर से भाग जाता है, अनैतिक अवैध प्रयोजनयुक्त व्यवहार करता है, वो आपका बाल अपराधी कहलाता है। बालक का घर त्यागना, अवज्ञाकारी होना, परिवार के सदस्यों की बात ना मानना, माता पिता की आज्ञा का अवहेलना करना, समय पर विद्यालय ना जाना, वो आपके बाल अपराधी कहलाते हैं। बाल अपराधी कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से बालक बाल अपराधी की श्रेणी में आते हैं? बाल अपराध के अंतर्गत सभी प्रकार के जो कुकृत्य सम्मिलित किए जाते हैं, जो 12 वर्ष से अधिक उम्र के बालकों, किशोरों द्वारा किए जाते हैं, जो सामाजिक नियमों, प्रथाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों आदि के प्रतिकूल होते हैं, कानून द्वारा निषिद्ध होते हैं। बाल अपराध यानी सामाजिक तथा कानून दोनों की दृष्टिकोण में एक अश्लील कार्य होता है, बाल अपराध कहलाता है। जैसे कि चोरी करना, कुछ बच्चे कम ही उम्र में किशोरावस्था की आयु में चोरी करने लगते हैं, तो चोरी करना है, मारपीट एवं लड़ाई झगड़ाई करना, बाहर कहीं घूमने जाते हैं, विद्यालय में लड़ाई झगड़ा करते हैं, झूठ बोलते हैं, यौन अपराध करने लगते हैं, अवज्ञाकारी होना, धोखा देना, विद्यालय से भागना, आवारागर्दी करना, विध्वंसता कार्य करना, जुआ खेलना, शराब पीना, धूम्रपान, ड्रग्स, नारकोटिक्स आदि का सेवन करना, हड़ताल करना, आत्महत्या एवं दूसरों की हत्या करना, बेईमानी करना, ये सभी कार्य एक बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो ये तो आपके बाल अपराध हो गए। जब बच्चा बालक अपराधी बन जाता है, इस बाल अपराध का मुख्य कारण क्या है? बालक, एक आम भाषा में कहते हैं, एक बालक की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। तो एक बालक होता है वो अपने घर परिवार से ही सीखता है, जैसा परिवार में होता है वैसा ही सीखता है।
तो हमारा भी एक उत्तरदायित्व बनता है कि बच्चों को सही दिशा निर्देश दें, बच्चों को अनुशासन सिखाएं, उन्हें अच्छी शिक्षा दें, बड़ों का आदर सम्मान करना सिखाएं तथा उन्हें सहनशीलता का गुण सिखाएं। और ये बालक इन्हीं संस्कारों को सीखता है, परिवार में रहकर बड़ों की आज्ञा मानता है, तो बालक बाल अपराधी नहीं बनता है। तो कुछ कारण ऐसे हैं जिनके कारण बालक बाल अपराधी बन जाता है। यह माता पिता के व्यवहार के ऊपर भी निर्भर करता है। आज के समय में माता पिता के आपस में लड़ाई झगड़ा होना, जिसे बच्चे घर में देखते हैं, माता पिता का अलग रहना, दूरी बनाकर रहना या तलाक होना, बच्चों को माता या पिता का दोनों का प्यार समय पर नहीं मिल पाना, एकल फैमिली होना, एकल परिवार होना, ये भी बाल अपराध के कारण होते हैं। तो वर्तमान में बाल अपराध न केवल भारत में बल्कि प्रमुख एक सामाजिक समस्या बन चुकी है, बल्कि विश्व में अनेक देशों में एक गंभीर समस्या बन गई है। किशोरों में उद्दंडता, हिंसा, बलात्कार, चेन स्कैनिंग, विद्यालय से भागना, चोरी करना, तोड़फोड़ करना, ड्रग्स, नारकोटिक्स, मदपान करना आदि प्रवृत्तियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। आज के समय में मोबाइल हैं, इनका गलत तरीके से प्रयोग करना, छोटे बच्चों को ऑनलाइन रखना, ये सभी एक बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो इनका बाल अपराध का प्रमुख कारण क्या है? छोटे छोटे बच्चों को कलम किताब की जगह पर खिलौनों के स्थान पर उन्हें हाथों में चाकू, बंदूक, बम, राइफल आदि विनाशकारी हथियार थमाना। हमें बच्चों को इन सभी वस्तुओं से दूर रखना चाहिए। उन्हें चिंतन मनन विषय का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें अच्छी पुस्तकों का अध्ययन कराना चाहिए। ये नहीं कह सकते जिनके माता पिता अच्छे शिक्षित होते हैं, IAS, RAS, IPS होते हैं, उनके ही बच्चे बाल अपराधी बन जाते हैं। तो बाल अपराध प्रमुख कारण तो होता है आपका आनुवंशिक कारक। आनुवंशिक कारक कैसे? जैसे कि किसी बच्चे के परिवार में उनका परिवार डाकू से संबंधित रहा है, तो वो बच्चा घर परिवार में देखता है कि दादा बाबा ये सभी इन्हीं कार्यों को करते हैं, लूटपाट का कार्य करते हैं, तो बच्चा भी उसी प्रकार का बनता है। कहते हैं चोर की संतान चोर होती है, डाकू की संतान डाकू होती है। ये आपका एक आनुवंशिक कारक होता है। पारिवारिक कारण, कुछ बालकों में पारिवारिक कारणों के कारण भी वो बाल अपराधी बन जाते हैं। उनके परिवार में चोरी डकैती कार्य होते हैं, धीरे धीरे वो गुण बालकों में भी विकसित होने लगते हैं। पारिवारिक कारणों से भी बाल अपराधी होना है, जैसे परिवारों को टूटना, अपराधी परिवार, अवांछित संतानें, एक से अधिक संतान होना, अधिक संतानों का होना, उन्हें माँ बाप का पूर्ण लाड़ प्यार न मिल पाना, उपोषित बालक, बड़ा परिवार, पक्षपात, मिश्रित संस्कृति, अनैतिक परिवार, बुरे साथी दोस्त, शारीरिक कारण, इन कारणों से भी बालक बाल अपराधी बनने लगता है। आर्थिक कारण, अगर किसी के यहाँ आर्थिक तंगी है, पैसे की चाह में वो गलत कार्य करने लगता है। भूखमरी, घनी बस्ती, अति संपन्नता, कुछ बालक अधिक पैसे के कारण भी बिगड़ने लगते हैं। बेकारी यानी बेरोजगारी होती है, उन्हें एक उचित व्यवसाय नहीं मिल पाता है, तो वह एक अपराध की श्रेणी अपराध करने लगता है। अपराध के द्वारा ही वह पैसा कमाने लगता है। सामाजिक एवं संस्कृति वातावरण, स्वस्थ मनोरंजन का अभाव, अश्लील साहित्य, बालक का मन जो कोमल होता है, मन मस्तिष्क इन अश्लील फिल्मों से ही भर जाता है, इसलिए बच्चों को अश्लील साहित्य से दूर रखना चाहिए। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, जो पश्चिमी शैली उनको अपनाना, जो कपड़ों का पहनने का तरीका है गलत होना, उनकी मूल्य मान्यताओं को ना मानना तथा सामाजिक जो पाश्चात्य संस्कृति है उस पर अधिक ध्यान देता है। सामाजिक मूल्यों में अंतर होना, विद्यालय वातावरण का गलत होना, घर से विद्यालय की दूरी अधिक होना। जब बालक घर से विद्यालय जाता है तो रास्ते में कई गलत कार्य करता हुआ विद्यालय जाता है। बालक की रुचि पढ़ने में ना होना, शिक्षा पद्धति में दोष होना, शिक्षकों का आचरण, उचित मार्गदर्शन का अभाव, विद्यालय में मनोरंजन साधनों की कमी, व्यक्तिगत शिक्षा केंद्र, राजनैतिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, अनुशासन, हीन भावनाएं, कुंठा,
संवेगात्मक अस्थिरता, इन सभी के कारण बालक एक बाल अपराधी बनने लगता है। अब है आपका भगोड़ापन। भगोड़ापन से तात्पर्य है भाग जाना, पलायन करना, घर से दूर चले जाना, आपका क्या कहलाता है? भगोड़ापन। यह भी एक प्रकार का बाल अपराध होता है। जब बालक का मन खेलने कूदने में नहीं लगता है, पढ़ने में कमजोर होता है, किसी होटल, रेस्तरां, सिनेमाघर, बाग बगीचा में बैठकर मौज करता हुआ पाया जाता है। बालक कुसंगति में पड़कर वह गलत मित्रों के साथ बाहर घूमता है, वो आपका भगोड़ापन कहलाता है। कुछ बालक ऐसे होते हैं बिल्कुल विद्यालय नहीं जाते हैं, कभी कभी विद्यालय जाते हैं, विद्यालय में जाकर अनुशासनहीनता करते हैं तथा कक्षा के अन्य बच्चों को भी परेशान करते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं विद्यालय जाने से क्यों डरते हैं? या तो उनकी जो पढ़ाई है, अध्यापक जो भी कुछ पढ़ा रहा है उनकी समझ में नहीं आता है। अध्ययन की जो सुख सुविधा है सही ना होना, जो उनका पारिवारिक वातावरण है कलेशपूर्ण होना, मित्रों का गलत आचरण होना, धर्म है, जाति है, किसी जगह पर उनकी धर्म और जाति को लेकर भी उनका एक हंसी का पात्र बनाया जाता है। रचनात्मक कार्यों का अभाव होना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, इनमें रुचि ना होना। आयु से तात्पर्य जैसे कि जो विद्यालय की आयु होती है 7 वर्ष की आयु से लेकर के 19 वर्ष की आयु की होती है, लेकिन जब छोटी कक्षा में 4 या 5 कक्षा 5 में और किसी बड़ी आयु का बच्चा बैठता है तो उसकी आयु को लेकर के उसका हंसी का पात्र बनाया जाता है। नैतिक शिक्षा का अभाव, शिक्षक एवं छात्रों में जो संबंध होते हैं हमेशा कटुपूर्ण होते हैं, इनके कारण ही बच्चा भगोड़ापन की प्रवृत्ति का बन जाता है। अगर हमें इस भगोड़ापन को रोकना है, बाल अपराध को रोकना है, तो हमें क्या रोकथाम करना चाहिए, इसके क्या उपचार हैं? इनके लिए प्रशिक्षण गृह, यानी जो आज के समय में बाल अपराधियों के लिए जुवेनाइल कोर्ट का भी व्यवस्थित किया गया है। कई प्रकार सुधार स्कूल होते हैं जहाँ पर बच्चों को सुधारा जाता है। बोस्टर संस्थाएं होती हैं, कुछ बोस्टर संस्थाएं बंद होती हैं, कुछ खुली हुई होती हैं। जो जुवेनाइल कोर्ट होती है, भारत में सन 1960 में बाल अधिनियम पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत बाल अपराधियों की मुकदमों की सुनवाई के लिए बाल न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस बाल न्यायालय में बालकों को सुधार गृह के रूप में उन्हें सुधारा जाता है तथा उन्हें वहीं पर शिक्षा दीक्षा की जाती है। बाल अपराध को रोकने के लिए अगर बच्चे को बाल अपराध से रोकने का सही उपाय है तो पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रखना चाहिए। जो माता पिताओं में आपसी कलह होता है, लड़ाई झगड़े होती हैं, उन्हें रोकना चाहिए। बच्चों के सामने गलत बातें नहीं करनी चाहिए। जो उनकी आवश्यकताएं उनकी पूर्ति समय पर होनी चाहिए। बालकों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। बालकों जो मित्र हैं, साथी हैं, उन पर भी नजर रखनी चाहिए। बच्चों को अधिक लाड़ प्यार भी नहीं देना चाहिए। बालकों को हमेशा अनुशासन में रखना चाहिए, उनको सही मार्गदर्शन करना चाहिए। बालकों में उनकी जिम्मेदारी को उन्हें समझाना चाहिए।